हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। और इस क्लास में हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखने जा रहे हैं और भी तमाम जो घटनाक्रम होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहेंगे और देखते रहेंगे। यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक कंट्री है। इसके प्रधानमंत्री के रूप में जेनेज जानसा ने शपथ लिया है, याद रखेंगे। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेंगे अहमदो अल अमीनो जो है ये शपथ लिए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा सहायता मुहैया कराई है? याद रखेंगे इबोला। इबोला बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके लिए सहायता भेजी है भारत ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, आपको याद है आरएसएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संस्था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? याद रखेंगे बहुत ही गंभीर, वेरी सीरियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देख रहे हैं, यहां पर देखेंगे। और भारत की रैंकिंग क्या है साथियों? भारत की रैंकिंग याद रखेंगे 157 है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 जो आया है अभी, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, इसके हिसाब से ये जारी करने वाला कौन है? WHO। याद रखेंगे WHO जारी करता है। और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार से हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रमुख जिम्मेदार हैं? तो याद रखेंगे हेपेटाइटिस बी और सी, वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस बी और सी। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखने अली फलीह कादिम अल जैदी। अली फलीह कादिम अल जैदी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का समर्थन करते हुए क्या कहा? द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल और हस्ताक्षर भी किए। यह है देश इथोपिया, अफ्रीका का देश है। आगे देखते हैं। आगे यहां पर है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया? याद रखेंगे इमजिंगांग पार्क। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता, ये जो इसका आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में। याद रखेंगे पेरिस, फ्रांस। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? उस देश का नाम है सऊदी अरब। किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? वो देश है जर्मनी और नीदरलैंड। ये यूरोपियन कंट्री है, याद रखेंगे यूरोपियन कंट्री। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA है, कहाँ आयोजित हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, उसको भी याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसको ओपेक कहा जाता है, ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया? वो देश है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। संघीय सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? याद रखेंगे बिश्केक, और ये किर्गिस्तान में पड़ता है। आगे देखें, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? याद रखेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान में स्थिति बहुत ही आप चिंताजनक कह सकते हैं। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह जो है, इसकी पहली बैठक की मेजबानी भारत ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और भारत में, पता ही है। यात्रा पर, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? ली जे म्योंग। याद रखेंगे ली जे म्योंग। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्योंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया? सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। याद रखेंगे सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन जो है, इसका मेजबान देश था मॉरिशस। याद रखेंगे मॉरिशस। चलिए आगे देखते हैं।
और ये जो 9वें हिंद महासागर जो सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका थीम क्या था? कलेक्टिव, याद रखेंगे, स्टेवॉर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किन्होंने किया? तो याद रखेंगे, न्याम ओसोरिन यूचरल, न्याम ओसोरिन यूचरल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? 16वां संस्करण जारी किया गया है। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है, इसका 13वां संस्करण जो जारी किया गया, किसके द्वारा? याद रखेंगे, आईईपी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? याद रखेंगे, पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। आगे देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, 13वां आतंकवाद सूचकांक में। विश्व खुशहाली हैप्पीनेस रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो देश है फिनलैंड। याद रखेंगे, 3 देश है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये तीनों देश में फिनलैंड पहले स्थान पर, और दूसरे तीसरे स्थान पे है आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है, खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत का स्थान है 116वां। याद रखेंगे, हैप्पीनेस रिपोर्ट में 116वां स्थान पे भारत और पहले स्थान पर फिनलैंड है। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, पेरिस नहीं, स्पेन में किया गया। याद रखेंगे, बार्सिलोना, स्पेन। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आगे देखते हैं, यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय है बर्लिन, और बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। आगे देखें, ये जो बोध सूचकांक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, 182 देशों की सूची में भारत का स्थान है 91वां। याद रखेंगे, 91वां, 91। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त राज्य रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पर आयोजित हुई? जांजीबार, तंजानिया में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? अमिताभ प्रसाद, ये रक्षा सहयोग संयुक्त सचिव। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किया गया इब्राहिम महोना के द्वारा। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दी है? इसकी घोषणा कर दी गई है, प्रतिबंध लगा दी गई है। याद रखेंगे, स्पेन के द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो आयोजित हुआ था, ये कहां हुआ था? दुबई में। याद रखेंगे, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस समिट का मुख्य क्या थीम था? भविष्य की सरकारों को आकार देना, भविष्य की सरकारों को आकार देना। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे फरवरी में? याद रखेंगे, मलेशिया, मलेशिया। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी? याद रखेंगे, सनाए ताकाइची, सनाए ताकाइची। और ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली। इसको आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, कहने का मतलब ये पूछा जा सकता है, ताकाइची पहली जापान की प्रधानमंत्री हैं। और देखते हैं, ये सारी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है साल भर के, इसको जरूर आप एग्जाम में देख के जाएं। और सनाए ताकाइची किस पार्टी की नेता है? याद रखेंगे, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने भारत की यात्रा की? याद रखेंगे, सेशेल्स, सेशेल्स याद रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है, इसमें भारत 38वें स्थान पर, याद रखेंगे 38वें स्थान पर है। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप जो है, इसकी पहली बैठक आयोजित हुई वाशिंगटन डीसी में। भारत की ओर से इस ग्रुप का नेतृत्व किया मोनिका आशीष बत्रा ने। आगे देखें, आबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किस सूचकांक में घोषित किया गया? याद रखेंगे, नुम्बो क्राइम इंडेक्स बाय सिटी 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान 6ठा है, याद रखेंगे 6 है। और सबसे पहले पायदान पे है चाइना। क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता किस देश ने दे दी है जनवरी में? तुर्कमेनिस्तान। भारत में इसके
लेकर अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत कड़े प्रावधान किए जाने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी गई है जनवरी 2026 में। तो वो देश है तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया का देश। अमेरिकी हमले में वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, याद है, घर से उठा लिया दिया गया था, को कहां से गिरफ्तार किया गया? काराकास के अपने आवास से उनको उठा लिया गया। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त कितनी आय बढ़ी? 5.9% आय बढ़ गई। 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही? $679 बिलियन। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? 2.3 मिलियन यूरो, लगभग $2.7 मिलियन में। यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, याद रखेंगे, पीटर पॉल रूबेंस। एशिया फायर पावर इंडेक्स को यदि आप देखें किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है? याद रखेंगे, लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें भारत का स्थान तीसरा है। पहले दो स्थानों पर हैं यूएसए और चाइना, उसके बाद अपना प्यारा इंडिया इस स्थान पे है, तीसरे स्थान पर। आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर नाइजीरिया में खुल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो प्रकोप की समापन की घोषणा की? इंडोनेशिया, एशिया का देश और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी यात्रा भी की। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? फातिमा बॉस, और ये मैक्सिको की हैं। कहां की? मैक्सिको, यूएसए के नीचे। और इस बार यूएसए, याद रखेंगे, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों जो है फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरासोशल को, याद रखेंगे। विश्व दूर संचार विकास सम्मेलन को कहां आयोजित किया गया? बाकू, अजरबैजान, याद रखेंगे, बाकू, अजरबैजान। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? साओ पाउलो, और ये कहां है? ब्राजील में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जो आयोजित हुआ, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 23वां, याद रखेंगे, 23वां। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक जो है, इसका शिखर सम्मेलन जो अक्टूबर नवंबर में आयोजित हुआ, कहां हुआ? ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया में ग्वांगजू में आयोजित हुआ। चलिए आगे देखते हैं, और ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधित हैं, इसको जरूर आप लोग देखेंगे। एपेक शिखर सम्मेलन की थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। और एपेक का मुख्यालय कहां है? सिंगापुर में है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर के रूप में घोषित किया गया? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, वो है लखनऊ, नवाबों का शहर। क्लाइमेट इन इक्वलिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब के द्वारा जारी किया गया, और इसका शीर्षक है क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी यानी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 38.4% हिस्सा एक लोगों के पास, याद रख सकते हैं। आगे देखें, विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभाग में 15% हिस्सा है, मतलब उत्सर्जन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? कैथरीन कोनोली। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कुआलालंपुर, और ये मलेशिया में है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया? अक्टूबर 2025 से वर्ष 2, मतलब इस वक्त चुना गया 26 से 28, 2 वर्षों के लिए चुना गया यूएनएचआरसी में, याद रखेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? 7वीं बार चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 25 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया?
विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। 25 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा जारी किया गया? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन जो प्रणाली है, पाइपलाइन नाटो की, उससे जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है? उसका नाम है पोलैंड। याद रखेंगे, पोलैंड। ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है। भारत रूस, यहां पर देखेंगे, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष से हम भारत के साथ रणनीतिक रूप से, मतलब हम भारतीय रूसियन के साथ, ठीक है। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्ताक्षर किए थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 98 में, याद ही होगा। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मोरक्को। याद रखेंगे, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकी संघ एयू, यूरोपीय संघ ईयू, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहां आयोजित हुई? याद रखेंगे, न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? महमूद अली यूसुफ। याद रखेंगे, महमूद अली यूसुफ। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हैं साल भर के, ये एग्जाम से पहले जरूर आप लोग देख के जाएं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, ये कौन जारी कर रहा है? विश्व बौद्धिक संपदा जो है संगठन। और भारत का स्थान रहा 38वां, और अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया 139 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। भारत का स्थान रहा 38वां। जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है स्विट्जरलैंड। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया? अल्बानिया ने। याद रखेंगे, अल्बानिया। एआई मंत्री का नाम क्या है? डिएला। डिएला इनका नाम है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया आबू धाबी कैंपस में और आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान, और ये शिक्षा मंत्री, और इन्हीं को हटाने के लिए जो है कॉकरोच पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, पता ही होगा आपको। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को। याद रखेंगे, तेजस्वी मनोज को टाइम्स का किड ऑफ द ईयर बच्चा जो है उसको चुना गया है। तेजस्वी मनोज ये जो है डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए प्रयास किया इन्होंने। संघीय सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन 25 में आयोजित किया गया, ये तियानजिन चाइना में आयोजित किया गया। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरिन क्रेडिट जो रेटिंग है उसको बीबीबी माइनस से बढ़ाकर क्या कर दिया है? बीबीबी कर दिया है। याद रखेंगे, इसको बढ़ा दिया, माइनस को घटा दिया, माइनस को मतलब यहां से हटा दिया, ये याद रखेंगे। छोटी अवधि की रेटिंग को A-3 से कितना कर दिया गया है? A-2 कर दिया गया है, याद रखेंगे। और एस&पी ने अगले 3 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगभग 6.8% लगाया है। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में ये संपन्न हुआ। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? याद रखेंगे, म्यांमार का। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा, याद ही होगा, उससे भी भारत का युद्ध हुआ, यानी जब हम औपनिवेशिक तौर पर पार्ट हुआ करते थे ब्रिटेन के। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली करोल नवरोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया है मालडोवा। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका रहे या ना रहे, लेकिन नए सदस्य जरूर जुड़ेंगे। 107वां सदस्य मालडोवा। प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है यांताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 जो है ये चाइना में पड़ता है। इसको ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किए जाने की घोषणा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, जो है अब भारत में भी इसकी मांग उठ सकती है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है? यूलिया स्वीडेंको। याद रखेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की कई बार चर्चा में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के, यूलिया स्वीडेंको। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट
वोल्टिसिया मिराबिलिस। पूछा जा सकता है मोदी को तो हाल फिलहाल में इंडोनेशिया में भी दिया गया पुरस्कार, तो लगभग 32 से भी ज्यादा पुरस्कार उनको दिए जा चुके हैं। इस सम्मान को पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में, याद रखेंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति लगभग 12 यहां पर निकल करके सामने आते हैं। चलिए आगे और देखते हैं, कुछ बस 3 रह गया है अंतरराष्ट्रीय से संबंधित। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति है एलन मस्क। एलन मस्क अफ्रीकी मूल का है, याद रखेंगे, अफ्रीकी मूल का। मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ब्राजील। वो जहां भी जा रहे हैं उनको उस देश का राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ये यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड उसको देखा। अगले जो है सीरीज में हम लोग ऐसे ही जो अगला अंक होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें आप लोग इसको सारे सीरीज को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आप सभी का अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही अगले अंक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।